जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो साधना लेकर के आया हूँ वो साधना बहुत ही महत्वपूर्ण साधना है, क्योंकि ये जो साधना है ये कर्ण पिशाचिनी की साधना है। अब कुछ लोग तो डर गए होंगे एकदम नाम सुनते ही कि भाई कर्ण पिशाचिनी है, तो डरने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी। और देखिए, मैं आपसे जो एक विनती कर रहा हूं कि भाई वीडियो को पूरी देखा करो। वीडियो को अगर पूरी नहीं देखोगे तो फिर आपको संपूर्ण रूप से जानकारी नहीं मिल पाएगी, और संपूर्ण रूप से जानकारी होना बहुत जरूरी है साधना के क्षेत्र में। तो इसलिए आपसे विनती है कि कोई भी मैं वीडियो आपको दूं, चाहे वो मैं व्हाट्सएप पर आपको भेजूं या फिर आप मेरी यूट्यूब पर देखें, तो प्लीज़ वीडियो को पूरी देखा करो, जिससे कि पूरी तरीके से समझ में आ पाए। क्योंकि जो साधना की संपूर्ण जानकारी है, जो संपूर्ण साधना विधि है, वो मैं वीडियो में ही दे देता हूँ। इसीलिए मेरी वीडियो लंबी हो जाती है और पूरी साधना की विधि आपको वहीं पर मिल जाएगी, समझ में आ जाएगी। तो देखिए, अब मैं आपको ये कर्ण पिशाचिनी साधना के विषय में कुछ थोड़ा सा बता देता हूं। देखिए, कुछ लोग अभी भी डर गए होंगे कि भाई कर्ण पिशाचिनी की साधना है, पता नहीं ये गुरुजी ने कौन सी साधना भेजनी शुरू कर दी है। तो देखिए, डरने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ये वो साधना है कि जिससे आप किसी भी व्यक्ति का या अपने बारे में किसी भी प्रश्न का उत्तर प्राप्त कर सकते हो, तुरंत के तुरंत। अगर मान लिया कोई व्यक्ति किसी रोग से पीड़ित है या फिर उसे कोई प्रॉब्लम है, किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे वो उसके घर गृहस्थी की प्रॉब्लम है, किए कराए की प्रॉब्लम है, या फिर कोई ऐसी समस्या है जैसे कि धन संबंधी है, कारोबार नहीं चल रहा है, या कोई व्यक्ति बीमार है, या कोई उसका मुकदमा चल रहा है, कोई अधिकारी परेशान कर रहा है। मतलब कहने का ये है कि ऑल टू ऑल, कोई भी आपका प्रश्न हो, आपको उत्तर मिलेगा उसका तुरंत आपके कानों में। जैसे ही आप प्रश्न करोगे, उसका उत्तर आपके कानों में मिल जाएगा, आवाज़ आपके कानों में आ जाएगी। ये ऐसी साधना है। और इस साधना के द्वारा आप अपने भी, यहाँ तक कि पूर्व जन्म के जो आपके दोष हैं, पाप हैं, उनको भी आप जान सकते हो। अपना पूर्व जन्म भी जान सकते हो कि वास्तव में मैं कहाँ पर था, क्या नहीं था, मैंने क्या कर्म किए थे। वो सारी जानकारी आप इस साधना के माध्यम से खुद ही जान सकते हो, जैसे ही आप प्रश्न करोगे, और आपको आपके प्रश्न का उत्तर आपके कानों में ही मिल जाएगा, आवाज़ आपके कानों में आ जाएगी, क्योंकि ये देवी आपके कानों में उस आवाज़ को भेज देगी। लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति को सुनाई नहीं देगी, जो आपके बराबर में बैठा हुआ है उसको भी सुनाई नहीं देगी। अब बात आती है कि जो कर्ण पिशाचिनी है, कुछ लोग कहते हैं कि वो आ तो जाती है लेकिन वो अपनी मर्जी से जाती है, हमारे कहने से नहीं जाती। फिर ये सब गलत है, क्योंकि कर्ण पिशाचिनी का आना भी इतनी आसान बात नहीं है जितनी आप समझ रहे हैं कि भाई 8 दिन, 11 दिन, 21 दिन साधना करोगे और कर्ण पिशाचिनी तुम्हारे सामने आकर के खड़ी हो जाएगी। ऐसा नहीं है, इसमें भी बहुत टाइम लगता है। और दूसरी बात, मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि कोई भी देवी है वो इस तरीके से नहीं करती है, क्योंकि कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि वो आती है तो संभोग जरूर करती है और अपने इच्छा के अनुसार ही फिर वो जाती है। तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। ये तो एक यूट्यूब पर फैलाया हुआ भ्रम है। जिनको साधना के बारे में वास्तविकता पता ही नहीं है, जिनको नॉलेज साधना के बारे में है नहीं, कभी उन्होंने की नहीं है साधना,
तो उन्होंने ऐसा भ्रम फैलाया हुआ एक मात्र व्यूज बढ़ाने की वजह से कि उसमें तरह तरह की ऐसी उल्टी सीधी जानकारियां दे करके एक भ्रमित कर दिया गया है। लेकिन वास्तविकता में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये जो साधना है, किसी भी साधना को आप लीजिए, किसी भी स्त्री को आपके पास आने की क्यों आवश्यकता है भाई? क्यों आपके वचनों में वो बंधना चाहेगी? क्यों आपसे तरह तरह के आपके पास आकर के और वो परेशानी में पड़ना चाहेगी कि मैं इसके प्रश्न का उत्तर दूं बार बार? किसी को इतना टाइम नहीं है, हर कोई व्यक्ति बचता है किसी का काम करने से। तो इसलिए इतनी आसान बात नहीं है जितनी आप समझ रहे हैं। और अगर एक बार सिद्ध हो जाए तो वो अदृश्य रूप से आपके कानों में आवाज देती है, ना कि आपके सामने आकर के खड़ी हो जाती है। ऐसा नहीं होता है, ये सब फैलाया हुआ झूठ भ्रम है। तो मैं आपको इस साधना के विषय में बता देता हूं थोड़ा सा। देखिए, पिशाचनी जहां शब्द आ जाता है वहां डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो साधना मैं आपको बता रहा हूं, ये साधना अत्यंत सौम्य है, सरल साधना है, सात्विक साधना है। ये इसे कोई भी व्यक्ति संपन्न कर सकता है, ये उग्र साधना नहीं है। क्योंकि साधना की जो विधि होती है, अब कर्ण पिशाचिनी की साधना आप एक तरीके से करोगे तो वो उग्र साधना विधि है, दूसरी सात्विक साधना विधि है। तो मैं आपको सात्विक साधना विधि बता रहा हूं, ना कि उग्र साधना विधि। ठीक है? क्योंकि जो पिशाचिनी जो नाम है वो एक वर्ग का नाम है। जैसे कि आपके गंधर्व हो गए, अप्सरा हो गई, किन्नरी हो गई, या किन्नर हो गए, या देवता हो गए, या फिर योगिनी है, यक्षिणी है, इसी प्रकार से ये पिशाचिनी वर्ग है। तो इस शब्द से आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। और ये जो वर्ग है ये भी मनुष्य के लिए बहुत ज़्यादा सहायक है और मित्रवत व्यवहार करने वाले हैं ये भी। ठीक है? इस साधना का कोई भी विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है, ये आप पूर्ण रूप से समझ लेना। ठीक है? किसी भी अप्सरा यक्षिणी की जैसे आप साधना करते हैं, प्रत्येक साधक साधना करने के लिए उसको लालायित रहता है कि भाई हाँ मैं इस साधना को करूं। पर कर्ण पिशाचिनी की जहां साधना संपन्न करने का नाम आता है ना, तो वो एक प्रकार से उसके अंदर एक झिझक महसूस हो जाती है। इसका कारण जो है वो ये है कि कर्ण पिशाचिनी साधना से आप पूर्णतः परिचित नहीं हो, बिल्कुल भी। इस शब्द को सुनने से व्यक्ति या साधक जो भी है वो भयभीत हो जाता है कि भाई पता नहीं अगर इस साधना को कर लेंगे हम तो भाई हमारे परिवार में या किसी तरह की कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाएंगी, या मैं तो विवाहित हूँ, मेरे वैवाहिक जीवन में कोई दिक्कत तो खड़ी नहीं हो जाएगी, मेरे बीवी है, बच्चे हैं, मेरी बीवी को तो नहीं मार देगी। तो ऐसा नहीं है कि वो आएगी और आपसे बस संभोग ही चाहेगी, ऐसा कुछ नहीं है यार, ये सब बकवास है। मैं आपको बताता हूँ, ये बिल्कुल 100% मैं बोल रहा हूँ, बकवास है ये सब। ये समाज में जो गलत भ्रांतियां फैली हुई है ना, उसके कारण ही बहुत कम लोग इस साधना से परिचित हैं। सच्चाई तो ये है। और जो इस साधना से परिचित हैं उन्होंने इस साधना को उजागर नहीं किया ढंग से, मतलब कि सब लोगों के सामने नहीं पहुंचाया इस साधना को। क्योंकि अगर वो सब लोगों के सामने इस साधना को पहुंचा देता तो भाई सब लोग फिर इस साधना से, जो साधना करना चाहता है वो साधना कर लेता, और उसके बाद में जो है वो उससे भी आगे निकल सकता था साधना क्षेत्र में। तो इसलिए व्यक्तियों ने इसको दबा के रखा, इस साधना को। तो इसलिए कर्ण पिशाचिनी का नाम आने से ही उसका स्वरूप जो है ना, उसका आकलन जो हम करते हैं वो गलत तरीके से कर लेते हैं, और इस दुर्लभ साधना को हम नहीं कर पाते। हम सोचते हैं कि भाई हम किसी मुसीबत में या परेशानी में फंस जाएंगे, गलत ढंग से अगर इसे संपन्न कर लिया तो इसका बुरा प्रभाव हमारे जीवन में पड़ेगा, या फिर कोई विपत्ति में ना फंस जाएं। तो पहले से ही आपके मन में इस प्रकार का जो भ्रम है ना, उसे दूर करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इसलिए मैंने इतनी बात आपके सामने बोली है। ये वीडियो इसीलिए लंबी हो रही है कि मैं आपको इस तरीके से मैं इसको समझा रहा हूँ। तो आप इस साधना का जो गूढ़ अर्थ है ना, उसको भली प्रकार से समझें। जैसे कि कर्ण पिशाचिनी एक जाति है, जिस प्रकार से समाज में ब्राह्मण होते हैं, क्षत्रिय होते हैं, या देवता होते हैं, या और दूसरी जातियां हैं, उसी प्रकार से ये एक वर्ग है जो पिशाचिनी वर्ग है।
इसमें कोई पिशाचनी का नाम ऐसा नहीं है कि भूत या प्रेत हैं, वो ऐसा कुछ नहीं है। ये एक विशेष प्रकार की जाति वर्ग ही है बस। और इस साधना को करने से कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ता, किसी प्रकार का भी कोई नुकसान नहीं होता। जैसे आप अप्सरा साधना करते हो उसी तरीके से आप ये साधना भी कर सकते हो। तो देखिए, जब आप इससे भली प्रकार से इस साधना को सिद्ध कर लोगे तो ये अदृश्य रूप में प्रकट होकर के धीरे 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 से आपके कान में उस प्रश्न का उत्तर दे देती है। और जो कर्ण पिशाचिनी की साधना करने वाला व्यक्ति होता है ना, वो भूतकाल की जो भी भूतकाल की जो हमारी परिचित कराने वाली जो सिद्धि है, ये यहाँ तक कि ये पूर्व जन्म के भी अगर कोई पाप दोष होते हैं तो उनको भी बता करके हमारी जो हम अपनी जो आगे आने वाली समस्याएं हैं या बाधाएं हैं उनका भी अंत कर सकते हैं। ठीक है, तो ये साधना जो है ये केवल भूतकाल को बता सकती है। आप कहें कि भविष्य काल को बता दे कि आने वाले टाइम को, ये कि आने वाले समय में क्या होगा, तो उसका उत्तर आपको नहीं मिलेगा, वो ये साधना नहीं बता पाएगी। ठीक है, जैसे कि आपका कोई जमीन जायदाद का मामला हो या फिर कहीं पे गड़ा हुआ धन हो, ये उसके बारे में भी आपको बता देती है। या फिर कोई दुश्मन है जो आपके विरुद्ध कोई षड्यंत्र रच रहा है, ये उसके बारे में भी आपको बता देती है पहले से ही। और अगर आपको पहले से किसी बात का पता लग जाता है कि भाई ये व्यक्ति मेरे प्रति षड्यंत्र कर रहा है, तो फिर आप उसका निवारण भी कर सकते हैं। या फिर कोई व्यक्ति है जिसका व्यापार नहीं चल रहा है, कोई दुखी है, चिंताग्रस्त है, रोगग्रस्त है, शारीरिक बीमारी है, मानसिक बीमारी है, किसी भी प्रकार की कोई बीमारी है, उन सब का समाधान इस साधना के द्वारा किया जा सकता है। ये साधना कोई भी साधक हो या शिष्य हो, अगर इस दुर्लभ साधना को सिद्ध कर लेता है एक बार, तो वो कर्ण पिशाचिनी जो है उसके कानों में अपने होठों से उच्चारित प्रश्न का उत्तर वो देती है। जो तुम प्रश्न उससे बोलोगे वो उसी प्रश्न का उत्तर तुम्हारे कानों में देगी और वो आवाज तुम्हारे कानों में साफ नजर आएगी, साफ सुनाई देगी, बिल्कुल एकदम। ठीक है, तो इस तरीके से जो वर्तमान जो काल है उसमें आप एक चमत्कारिक साधना कर सकते हो। और इस साधना को करने के लिए अब मैं आपको बता देता हूं कि वास्तव में ये साधना जो आपको करनी है वो किस प्रकार से आप इस साधना को कर सकते हो, जो साधना की विधि है। तो मेरे विचार से जो मैंने आपको बताया, जितना बताया, आपकी जो संशय है, आपके मन में जो भ्रम है या जो डर है वो निकल गया होगा। तो देखिए, इस साधना में आपको केवल 3 चीजों की जरूरत होती है: कर्ण पिशाचिनी यंत्र, एक हकीक माला, ठीक है, और एक रक्षा माला। केवल इन 3 सामग्रियों की आवश्यकता होगी और ये सामग्रियां जो हैं मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए। अगर ये सामग्री आपको मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त नहीं मिलती है तो फिर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने व्हाट्सअप नंबर अपना दिया हुआ है वीडियो में, वहां से आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिखा है। तो देखिए, वीडियो पूरी देखोगे तो आपको व्हाट्सअप नंबर में मिल जाएगा, क्योंकि कमेंट में कुछ लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि जी साधना सामग्री का चार्ज क्या है या उसका प्राइस क्या है। तो भाई मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया है, मुझसे वहां पूछ सकते हो ना आप व्हाट्सअप करके। तो फिर ऐसे डबल जगह पूछने से फायदा क्या है। तो इसलिए आप वहां से नंबर ले करके मुझे व्हाट्सअप करें और मुझसे पूछ लें और सामग्री आप ले सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि ये साधना किसी भी शुक्रवार से शुरू की जाएगी और रात्रि के 9 बजे के बाद ही इस साधना को आप करेंगे। इस साधना में अगर आप चाहते हैं तो आप सुरक्षा घेरा भी लगा सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए आप कोई भी सुरक्षा घेरा का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने घर पर ही कर सकते हैं इस साधना को, या बाहर भी कर सकते हैं। अगर बाहर करें तो सुरक्षा घेरा अवश्य लगाएं। अगर घर में करें तो इतनी कोई आवश्यकता भी नहीं है। मैं आपको बता दूंगा, एक भैरव मंत्र का आपको जाप करना है और सुरक्षा घेरा लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है फिर। तो देखिए, ये जो सामग्री है ये आप प्राप्त कर लेंगे सबसे पहले, और किसी भी शुक्रवार से रात्रि को 9 बजे शुद्ध वस्त्र धारण करके, नहा धो करके
शुद्र वस्त्र धारण करें और आसन पर बैठ जाएं। ठीक है, सामने जो है अपने गुरु का चित्र रख लें, जो भी आपके गुरु हैं। अगर आपके गुरु नहीं हैं तो फिर आप भगवान शिव को गुरु मान करके ओम नमः शिवाय मंत्र का आपको जाप करना है। अगर आपके गुरु हैं और गुरु मंत्र उन्होंने दिया है तो आप अपने गुरु की पूजन करेंगे। पहले पूजन के लिए आपको एक कुमकुम, अक्षत मीन्स चावल, और पुष्प किसी भी रंग के हो सकते हैं। ठीक है, ये इन सभी सामग्रियों से आपको पूजन करना है। ठीक है, और सिंदूर या कुमकुम ले सकते हैं टीका लगाने के लिए, और गुरुदेव का संक्षिप्त पूजन करके और गुरु मंत्र का आपको कम से कम 4 माला का जाप करना है। 4 माला कम से कम। अगर ओम नमः शिवाय का भी आप जाप करते हो, भगवान शिव को गुरु माना है, तो कम से कम 4 या 5 माला का जाप आपको करना है। गुरुदेव से आज्ञा लेनी है कि गुरुदेव मैं ये साधना करने जा रहा हूं और इसमें मुझे पूर्ण सफलता मिले और मेरी रक्षा करें आप। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है? इसके बाद आपको भगवान भैरव, बटुक भैरव का मन ही मन आपको आंख बंद करके ध्यान करना है और उनसे प्रार्थना करनी है कि हे बटुक भैरव, किसी भी आपत्ति या किसी भी बाधा का निवारण करने के लिए आप इस साधना में मेरी सहायता करें। अगर कोई बाधा आती है, किसी प्रकार की कोई आपत्ति आती है, तो आप मेरी रक्षा करें। हाथ जोड़कर प्रार्थना करें और बटुक भैरव मंत्र का 1 माला आपको जाप करना है। जो मैं मंत्र आपको बता रहा हूं उस मंत्र का 1 माला आपको जाप करना है। मंत्र इस प्रकार से है, ओम रीम बटुकाय आपदुद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय रीम ओम। इस मंत्र का 108 बार जाप करेंगे। ठीक है, यानी 1 माला, और भगवान भैरव जी से प्रार्थना करनी है। अब इसके बाद आपको क्या करना है? इसके बाद आपको जो गुरुदेव हैं, गुरुदेव से तो आपने प्रार्थना कर ली कि मैं गुरुदेव मैं कर्ण पिशाचिनी साधना सिद्ध करने जा रहा हूं और इसमें मुझे अपना आशीर्वाद दें जिससे कि मैं इस साधना को सफलतापूर्वक संपन्न कर लूं। इतना बोल करके और जमीन पर जल, आपको थोड़ा सा जल ले ले हाथ में और जमीन पर उसको छोड़ देना है। ठीक है, इस साधना को मैंने बताया कि रात्रि 9 बजे के बाद ही करें इसको। और जो गुरु चित्र है, जो भी आपका सामग्री रखी हुई है, उसके सामने आपको तेल का दीपक लगाना है। ध्यान रखें, दीपक तेल का ही होना चाहिए। अब आप कहें कि तिल के तेल का, तो तिल के तेल का नहीं लगाना है, सरसों के तेल का दीपक लगाना है आपको। ठीक है, और जो यंत्र है, यंत्र को, जो कर्ण पिशाचिनी यंत्र है, यंत्र को किसी भी स्टील की प्लेट में थोड़े से पुष्प रख के और वहीं पर स्थापित कर देना है और यंत्र का पंचोपचार पूजन करना है। यानी कि उसको धूप भी दिखानी है, धूप दीपक जला ले, दीपक भी दिखाना है, धूप अगरबत्ती जो भी लगाई है आपने उसको भी दिखाना है। एक केसर का तिलक करें, थोड़े से चावल चढ़ाएं, थोड़े पुष्प चढ़ाएं। ठीक है, और उसके बाद आपको किसी प्रकार का इस साधना में कोई संकल्प नहीं लेना है। बस आप ये समझ लीजिए कि मुझे प्रत्यक्ष सिद्धि चाहिए, ये संकल्प नहीं लेना है इस साधना में। उसके बाद आपको केवल हकीक माला लेनी है जो मंत्र जाप के लिए है, और जो दूसरी आपकी माला है, जो रक्षा माला है, उसको गले में धारण कर लेना है। और गले में धारण करके हकीक माला से कम से कम नहीं, पूरी 31 माला आपको जाप करना है। मतलब कि 31 माला आपको जाप करना है हकीक माला से, एक ही जगह बैठ करके उसी आसन पर। आसन कैसा भी आप ले सकते हो, लाल रंग का, पीले रंग का, और दिशा जो आपकी रहेगी वो उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ मुख करके आपको ये साधना करनी है। और किसी भी रंग के आप कपड़े पहन सकते हो, चाहे आप लाल पहनो चाहे पीले पहनो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और ये जो साधना है ये 8 दिन तक लगातार आपको करनी है। 31 माला का जाप आपको
8 दिन तक लगातार करना है। और जो मंत्र आपको जपना है उस मंत्र को मैं आपको बता देता हूं। वो मंत्र इस प्रकार से है, ओम ई कर्ण पिशाचन्याय फट। अब इस मंत्र में जो ई है ना वो थोड़ा लंबा खींचेगा, क्योंकि इसमें बड़ी ई है। छोटी ई होती तो वो बोला जाता ई, और अगर बड़ी ई है तो थोड़ा लंबा खींचता है ई। तो इसलिए आप इस प्रकार से बोलेंगे, ओम ई कर्ण पिशाचन्याय फट। ये छोटा सा मंत्र है। इस मंत्र का जाप आपको 31 माला पूरी करनी है। 8 दिन का प्रयोग है ये। और देखो किसी किसी को तो ये 8 दिन में ही साधना प्रथम बार में ही सिद्ध हो जाती है। जिसके भाग्य उदय होता है, जिसका पूर्व जन्म के जो पाप दोष हैं वो कम हैं या कट चुके हैं, उनको साधना प्रथम बार में ही सिद्ध हो जाती है और तपोबल उनका अच्छा है। और अगर प्रथम बार में सिद्ध ना हो तो कई बार इस साधना को 5 बार 6 बार तक भी करना पड़ जाता है। 5-6 बार, आप ये समझ लिए 8-8 दिन की पुनरावृत्ति कम से कम 5-6 बार आपको करनी पड़ जाती है, तब जाकर के ये साधना सिद्ध हो पाती है। अब जब इतनी ज़्यादा मेहनत है, इतनी ज़्यादा टाइम लगेगा, तो कर्ण पिशाचनी ऐसे ही आ जाएगी। उन लोगों का भ्रम यहाँ पर मैं दूर कर देता हूँ जो ये कहते हैं कि भाई कर्ण पिशाचनी आ जाएगी और वो अपनी मर्जी से जाएगी, हम कहेंगे तो वो जाएगी ही नहीं, हमें तो परेशान कर देगी। अरे भैया उसके पास टाइम नहीं है इतना, और ना ही वो इतनी जल्दी आने वाली है कि आपने कहा फट आपके सामने हाजिर हो जाएगी। ये सब अपने भ्रम अपने दिमाग से निकाल दो। सामने नहीं आएगी, आपके कानों में प्रश्न के उत्तर आएंगे बस। ठीक है, तो ये इस साधना को 5 या 6 बार भी आपको करना पड़ सकता है। उसके बाद जब ये सिद्धि आपको प्राप्त हो जाएगी तो 8वें दिन जब लास्ट दिन होगा आपका, जब आपको सिद्धि प्राप्त हो जाए, तो उसी रात्रि में आपको मंत्र जप करने के बाद उसी रात्रि में जो कर्ण पिशाचनी यंत्र है और जो माला है उसको लाल वस्त्र में लपेट करके और किसी भी नदी में प्रवाहित कर दें। आप बहती नदी में, जहां पर बहता हुआ जल हो वहां पर प्रवाहित कर दें। और उसके बाद जब ये साधना सिद्ध हो जाए तो जब भी कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को देखता है, मतलब किसी भी व्यक्ति को देख करके, और मन ही मन में 11 बार इस मंत्र का जाप करेगा, और कोई भी प्रश्न पूछोगे आप तो आपको उस प्रश्न का उत्तर आपके कान में आवाज आएगी और तुरंत उस प्रश्न का उत्तर मिलेगा, और वो जो उत्तर होगा वो बिल्कुल एकदम सही और सटीक होगा। तो वो जो प्रश्न का उत्तर मिलेगा, जो आवाज आएगी, वो तुम्हारे पास में अगर कोई व्यक्ति बैठा है ना तो उसको सुनाई नहीं देगी, वो सिर्फ आपको ही वो आवाज सुनाई देगी बस, और किसी को नहीं सुनाई देगी। और जो ये जो विशिष्ट साधना है, जो दुर्लभ साधना है, इसमें आप धन, यश, कीर्ति, वैभव, मतलब कि पद, प्रतिष्ठा, सुख, संपत्ति, सब कुछ आपको प्राप्त होगी। ये सब कुछ प्रदान करती है। और आपके जो पूर्व जन्म के दोष हैं, उन दोषों के बारे में भी ये सब कुछ आपको बता देगी, और उन सभी समस्याओं को आप हल भी कर सकते हैं, अपनी समस्याओं को। तो इसलिए ये साधना बहुत महत्वपूर्ण साधना है, और ये एक चमत्कारिक साधना भी है। तो इसलिए इस साधना को पूर्ण रूप से करना चाहिए। कोई डरने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी निश्चिंत होकर के साधना करें। तो इस प्रकार से ये साधना मैंने आपको पूर्ण रूप से बता दी है। तो इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।